हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आज हम H1 टैग और P टैग के बारे में जानेंगे। H1 टैग जो होता है वो हमारा हेडिंग के लिए यूज होता है, जो H1 से लेकर H6 तक यूज होता है। ठीक है, तो आपको पता ही, मैंने पिछली वीडियो में ये एक फोल्डर बनाया था लर्न HTML के नाम पर, और इसके अंदर एक फाइल बनाई थी index.html की। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करके इसे ड्रैग करूंगा और विजुअल स्टूडियो कोड में इसे छोड़ दूंगा। तो ये मेरी फाइल खुल गई है। तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउजर को बताऊंगा कि ये मेरी जो फाइल है वो कौन से वर्जन की है जो मैं बनाने वाला हूँ। तो आपको पता ही है, मैं लेटेस्ट वर्जन ही यूज करूंगा जिसका नाम है डॉक टाइप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं डॉक टाइप लिखूंगा। ठीक है, डॉक टाइप HTML मैंने लिखा, तो इससे मुझे मेरे ब्राउजर को पता चल गया ये जो मेरी फाइल है जो HTML 5 की है। ठीक है, तो मैं अब HTML लिखूंगा। HTML, ये मेरे दोनों टैग आ गए हैं, स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ये स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। इन दोनों टैग्स के बीच में ही सारा कंटेंट आता है जो हम अपनी वेबसाइट पर शो करते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा हेड टैग। ठीक है, ये हेड टैग है। इसके अंदर मैं लिखूंगा अपना टाइटल, जो मेरी वेबसाइट का टाइटल होगा वो मैं इसके अंदर लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, अपनी वेबसाइट का नाम मैं लिख लेता हूँ माई वेब पेज, लिख लेता हूँ माई वेब पेज। ठीक है, तो ये मैंने अपनी वेबसाइट का टाइटल दे दिया। आफ्टर क्लोजिंग हेड टैग मैं अब बॉडी टैग बनाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा बॉडी। ठीक है, अब बॉडी के अंदर मैं अपना H1 टैग दिखाता हूं पहले। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं H1 टैग। H1 टैग कैसे बनाएंगे मैंने आपको बताया ही था। सबसे पहले ग्रेटर देन, उसके बाद H1, उसे मैं क्लोज कर दूंगा। क्लोजिंग टैग हमारा अपने आप आ गया। ठीक है ना, अब मैं इसके अंदर एक मैसेज लिख देता हूं, दिस इज हेडिंग 1। ओके, अब इसी तरह एक और टैग होता है, वो होता है H2 टैग। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन H2 और इसे मैं लेस देन से क्लोज कर दूंगा। क्लोजिंग टैग हमारा अपने आप आ गया। अब मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज हेडिंग 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हेडिंग 2 है और ये है हेडिंग 1। इसमें लिख देता हूं मैं हेडिंग 1। ओके, तो हमारा अगला जो टैग है वो है H3 टैग। ठीक है, ये हमारा H3 टैग है। इसे क्लोज किया, क्लोजिंग टैग आ गया हमारे पास, दिस इज हेडिंग 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला टैग हमारा है H4 टैग। ओके, तो हमारा अगला टैग है H4। ठीक है, अब मैं इसके अंदर मैसेज लिख देता हूं, दिस इज हेडिंग 4। ओके, और अगला हमारा टैग है H5 टैग। ठीक है, H5 टैग, इसके अंदर मैं मैसेज लिख देता हूं, दिस इज हेडिंग 5। और इसके बाद हमारा जो लास्ट टैग है उसे हम H6 टैग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने H6 लिखा और लिख दूं, दिस इज H6। दिस इज हेडिंग लिख देता हूं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना, हेडिंग। तो ये हमारे 6 टैग हैं। अब मैं आपको गो लाइव पर जाकर दिखाता हूं ये दिखाई कैसे देते हैं। ठीक है, मैं गो लाइव पर गया, ये देखिए। तो जो हमारा सबसे बड़ा टैग है वो है H1 टैग। ठीक है, उससे छोटा है H2 टैग, उससे छोटा है H3, उससे छोटा है H4, H5, H6। ठीक है, जो H1 टैग है वो होती है हमारी मेन हेडिंग। ठीक है ना, हम किसी भी न्यूज वेबसाइट में देखते हैं ना, ऊपर हेडिंग होती है,
वो H1 टैग से के यूज से होती है। बाकी आप इसे और भी बड़ा कर सकते हैं CSS की मदद से, वो मैं आपको जब CSS सीखेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सब टैग। ये है H2, हमारे ये जितने H2 से लेकर H6 तक है, ये सारे हमारे सब टैग है। वो हम अपने हिसाब से, जैसे आप देखते नहीं है न्यूज़पेपर में ऊपर यानी कि अखबार का बड़ा बड़ा नाम होता है, उसके नीचे फिर छोटी छोटी हेडिंग होती है, ठीक है ना। आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि H1 टैग से H1 और H6 टैग क्या होते हैं। अब हम पैराग्राफ टैग देख लेते हैं, पैराग्राफ टैग क्या होता है, ठीक है। तो पैराग्राफ बेसिकली हम किसी हेडिंग का जो नीचे पैराग्राफ होता है, पैरा लिखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम P टैग लिखेंगे, यहाँ P टैग क्लोजिंग किया, देखिए क्लोजिंग टैग अपने आप आ गया। अब विजुअल स्टूडियो कोड हमें एक फंक्शन देता है, आपको यहाँ पर वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लॉरम लिखना है, लॉरम, ठीक है। लॉरम लिखा। अब जितने भी आपको वर्ड चाहिए आप लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 152 लिख लेता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं इसे एंटर करूंगा, ठीक है ना। ArtJS से रैप कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूं फिर गो लाइव में, देखिए ये हमारा पैराग्राफ आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा P टैग है जिसे हम पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं, ओके। ये हमारे हेडिंग टैग है, H1 हमारा मेन हेडिंग है और 2 से लेकर 6 तक हमारे सब हेडिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको पता चल गया, ये हमारे हेडिंग टैग है H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। ये हम हेडिंग के लिए यूज करते हैं। और ये हमारा पैराग्राफ के लिए टैग है, ठीक है ना। तो इसको कैसे यूज करते हैं, सबसे ग्रेटर देन P फिर लेस देन, ओके। आप पॉज करके वीडियो देख लीजिए, ठीक है, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगले पार्ट में मिलते हैं। अगर आपको मेरी वेबसाइट से कुछ सीखने को मिलता है तो यार सब्सक्राइब कर दो, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, बाय।